क्या हो गया, सुबह सुबह इतनी टेंशन में हैं? क्या हुआ जी, आप इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो, सिर पे हाथ धरे? क्या बताऊं सुनीता, इतनी टेंशन है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूं। टेंशन? कैसी टेंशन जी, मुझे बताओ क्या हुआ? अरे सुनीता, जब से तुम प्रेग्नेंट हुई तब से खर्चा बहुत हो गया है, संभालना मुश्किल पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एडजस्ट करूं। घर का खर्चा, बिजली बिल, किराया, राशन के पैसे, सब्जियों के पैसे, दवाइयों के पैसे, कैसे मैनेज करूं सब मैं। सब चीजों का बोझ पड़ रहा है मुझ पे। अरे अब तो ये खर्चे संभालने पड़ेंगे, चाहे जैसे संभालो। हाँ सुनीता, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ संभालने को, बस यही थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, काम धंधा ठीक से चल नहीं रहा, इसीलिए थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी, बोलो। सुनीता, मैं कह रहा था कि जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक चल तेरे मायके में रहते हैं। कम से कम खाने पीने की, दवाइयों की, फल फ्रूट की दिक्कत तो नहीं रहेगी। कम से कम इन चीजों से छुट्टी तो मिलेगी। जितना कमाऊंगा सारा बचत होगा हमारा, जो बचाएंगे वो आगे जाके हमारे बच्चे के भविष्य के लिए काम आएगा। क्या कह रही है सुनीता, चल रही है क्या? वहाँ जाके हमारा बहुत फायदा होगा और वहाँ जाके मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, तेरी डिलीवरी भी पार हो जाएगी और वहाँ पे तो तेरा करने के लिए तेरी मम्मी भाभी सारे हैं। यहाँ पर कौन है? अरे इतना हिचकिचा के क्यों बोल रहे हो? जो बोलते हो सब सही बोलते हो। आपकी सारी बातें मैं ध्यान से सुन रही हूँ, सारी बातें जाके आपकी मेरे दिमाग में बैठ रही हैं। चलो हम दोनों चल के मेरे मायके में रहते हैं, वहाँ हमारा 1 रुपया का खर्चा नहीं लगेगा। वहाँ मेरे 2 भाई हैं, दोनों मिलके संभाल लेंगे हमारे खर्चे। और वहाँ 2 भाभी हैं मेरी, अच्छे से सेवा पानी करेंगी तो अच्छे से निपट जाएगी डिलीवरी मेरी। जब डिलीवरी हो जाएगी मेरी तब तक तो आपके पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर दोनों यहाँ आकर एंजॉय करेंगे, आराम से रहेंगे। अरे सुनीता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मेरे सिर का भार कितना हल्का कर दिया। चलो अभी से ही बोरिया बिस्तर बांधते हैं, ससुराल जाने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ जी, लो आप चाय पियो। इतना मैं चल के बढ़िया से पैकिंग कर लूँ, क्योंकि अभी तो 2 ही महीने हुए, 7 महीने तो डिलीवरी में रह रही हैं। डिलीवरी के 3 महीने बाद आऊंगी, कम से कम 10-11 महीने तो लग ही जाएंगे, इसीलिए जल्दी जाके 2-4 बैग कपड़े पैक कर लूँ। हाँ हाँ सुनीता, जल्दी जल्दी पैक कर ले। और तेरे 2 भाई है तो थोड़ा बहुत खंगेगा बढ़ेगा तो लाके करेंगे ही पूरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे पूरा। लो पियो चाय, मैं चलूँ अपने कपड़े तुम्हारे कपड़े पैक कर लूँ। ठीक है ठीक है। चलो मैं अपने मायके, वहीं हो जाएगी मेरी डिलीवरी। और 2 भाभी है मेरी करने वाली, अच्छे से सेवा पानी भी हो जाएगी मेरी। और 2 भाई है मेरे, पहनने ओढ़ने की, खाने पीने की, दर्द दवाई की, किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी मुझे। यहाँ से अच्छी व्यवस्था वहाँ रहेगी मेरे लिए, और मेरे पति की टेंशन भी दूर हो जाएगी। वहाँ पर तो 2 लोग है करने वाले, यहाँ पर तो ये अकेले हैं, कैसे क्या क्या करें। हे भगवान, मान तो गई है, खर्चे से छुट्टी मिली, नहीं तो कहती थी ये लिया ना जी वो लिया ना। चलो अब अपने माँ बाप से मांगेगी, अपने भैया भाभी से मांगेगी, जान छुट्टी मेरी हूँ। नहीं तो चल रहा हूँ ससुराल में, नरम नरम बिस्तर लगे होंगे, उसी पर बैठकर सालियों के हाथ से खाऊंगा, किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। जी भर गया काम करते करते, अब काम करने का मन नहीं करता। अब जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ उसके मायके, जाके सालों की कमाई खाऊंगा कुछ दिनों तक बैठ के। 4-6 महीने काम नहीं करना पड़ेगा, कम से कम 4-6 महीने तो पिंडा छुटेगा काम से। मम्मी, अरे ओ मम्मी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, भैया, कहाँ हो आप लोग? सविता बेटी। हाँ मम्मी, तुम्हारी सविता बेटी। क्या बात बेटी, अचानक से कैसे, क्या हो गया, कोई बात होगी क्या? क्यों मम्मी, मैं बिना बताए अपने घर नहीं आ सकती क्या? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, शादी ब्याह कर दिया तो क्या, जब मन करे बेटी तेरा तब आ जाइए, जितने दिन मन करे उतने दिन रहिए। अचानक से आ गई इसीलिए पूछ लिया ऐसे, नहीं तो मैं ऐसा बोलने वाली नहीं थी। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुझे देख के। मम्मी जी नमस्ते। खुश रहो जमाई जी। अरे बड़ी जिज्जी, नंद जी और नंदोई रानी सुबह सुबह बैग वैग लेके, क्या बात है, कोई बात है क्या? अरे छोटी, अभी अभी तो मैं तेरे साथ ही आई, मुझे कैसे पता होगी कि क्या बात है? बेटी बहुत दिनों बाद आई है तू, इस बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, कुछ दिन रुक के ही जाइए। मम्मी आप टेंशन मत लो, कुछ दिन नहीं, इस बार तो मैं 10-11 महीने रह के जाऊंगी, 10-11 महीने। वो क्या है ना मम्मी, आप नानी बनने वाली हो, इसीलिए सोच रही हूँ मैं कि मेरी डिलीवरी यहीं पर हो जाए, 2 भाभियाँ, अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी मेरी। हे भगवान, 10-11 महीने, सुन रही हो बड़ी जीजी? हाँ सुन रही हूँ छोटी, पर तूने ये नहीं सुना कि नंद रानी माँ बनने वाली है, हम भी मामी बन जाएंगे, मामी। हाँ हाँ बड़ी जीजी, मामी बनने की खुशी तो मुझे भी है, पर आप ये नहीं देख रही हो कि 10-11 महीने रह के जाने की बात कर रहे हैं, डिलीवरी उलीवरी सब पार करके जाएंगे। अपना भी तो परिवार है, अपने भी तो बाल बच्चे हैं, पहले ही घर में इतनी परेशानियाँ चल रही थी, अब ये दोनों भी आगे बैठ गए, अब इनके लिए भी सब करना पड़ेगा, ऐसे में तो मना भी नहीं कर सकते। अरे छोटी तू टेंशन मत ले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, देखिए सब सही हो जाएगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं मामी बनने वाली हूँ। ओ बड़ी बहू, छोटी बहू, सुन रही हो ना, मैं नानी बनने वाली हूँ, नानी। बनवारी बेटे को फोन करके कह दो कि आते हुए मिठाई ले आएगा, मोहल्ले में
जल्दी चलो। हाँ मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी से नाश्ता पानी की व्यवस्था करवाओ। और कुछ तीखा और चटपटा सा बनवाना। हाँ बेटी, क्यों नहीं बनवाऊंगी, चलो मैं बनवा रही हूँ, बैठ के खाओ। और आज के बाद जो खाना होगा मुझसे बताना, मैं बनवाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी दो भाभियां हैं, बना के खिलाएंगी। हाँ हाँ नंद रानी, अंदर चलो, बताओ मुझे क्या बनाना है, क्या खाओगी। हाँ भाभी चलो। अरे जमाई जी, आप भी चलो अंदर, एक बैग मुझे दे दो, मैं लेके चल रही हूँ, जल्दी चलो अंदर। अरे मम्मी जी, बैग वैग रहने दो, बैग तो मैं लेके चल रहा हूँ, आप चलो, मैं भी आ रहा हूँ। हे भगवान, मेरा तो पीछा छूट गया, मेरे पैसे भी बच गए। अब अपनी बेटी को जो बना के खिलाना है खिलाएं, जो करना है करे, जो मांगेगी ला के देंगे ही अपने आप। जाने का, आने का, हॉस्पिटल का, मेरा सब खर्चा उठाएंगे। मैं ही कौन सा कहीं जा रहा, मैं भी तो बैठ के खाऊंगा। चलो, अब तो मुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। हे भगवान, बिना सोचे समझे नंदरानी यहाँ आ गई मुँह उठा के अपनी डिलीवरी पार करवाने। जानती हैं फिर भी कि मेरे घर की परिस्थिति कैसी चल रही है। खुद के आदमी को तो कमाने धमाने को ना कहो, दोनों के दोनों मुँह उठा कर चले आए यहाँ। और बड़ी जिज्जी भी नहीं समझ रही है कि घर की परिस्थिति कैसी चल रही है, कैसे करेंगे पूरा। उन्हें तो ज्यादा खुशी हो रही है, खुशी के मारे गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है। वो समझे घर की परिस्थिति या